हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th का, जो कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ए पी। उसके बाद आता है हमारे पास ए पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बेटा? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक सीक्वेंस है नंबर का, और सच दैट the difference is constant, such that the difference is constant। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें कि जो है वो डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसमें एक टर्म आई सीक्वेंस, हम उसको भी देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस, ऐसे नंबर्स लिखे होंगे आपके पास जिनमें जो है डिफरेंस जो है वो एक जैसा हो, सब में कांस्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं एपी। सीक्वेंस क्या है? इट इज a set of it is a set of, किसका सेट होता है भाई? इट इज सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, किसका? नंबर्स का। अरेंज्ड इन, इट इज सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, ये एक ऐसे नंबर्स का सेट है जिसको हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में क्या किया है? अरेंज किया हुआ है। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। अच्छा, एपी हमारी होती है क्या है? एग्जांपल ऑफ एपी। ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट आ गई 1 2 3 4 5 6, अप टू सो ऑन चलते जाए हम 200 तक। ठीक है, तो ये हमारी एक एपी है। अब कोई एपी ऐसे भी आ सकती है जिसमें डिफरेंस जो हम नेगेटिव का ले लेते हैं, जैसे 20 18 16 14 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, एक और ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया, मान के चलो 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एपी। क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ना वो सब में सेम है, वन के बाद टू, वन का डिफरेंस, इसमें वन का, इसमें वन का, और इसमें वन का। बस यही कुछ हमें देखना है इसमें। आगे हमारे पास होती है दो टाइप्स की एपी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपी। एक होती है हमारे पास फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, और दूसरी है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। बेटा फाइनाइट एपी जो है वो क्या होती है? द एपी हैज लिमिटेड टर्म, लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। ठीक है, एक ऐसी एपी जिसकी जो टर्म्स हैं वो लिमिटेड हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। और उसके उल्ट इनफाइनाइट, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म। एक ऐसी एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हैं, कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट ए पी। फिर बच्चों देखो, अच्छा आपके सामने जो ये दो एपीज ऊपर लिखी गई हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें जो है वो कौन सी आपकी फाइनाइट एपी है और कौन सी आपकी नॉन इनफाइनाइट एपी है? देखो,
जैसे इसमें जो है वो 200 तक है, हमारे पास एक लिमिटेड टर्म है, तो ये जो हमारी ये है हमारे पास फाइनाइट टर्म, फाइनाइट एपी। अब ये दोनों अप टू सोन है, पता नहीं कहां तक है, तो इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। बस दो ही चीजें। अब जर्नल फॉर्म क्या होती है एपी की? जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, बेटा देखो जर्नल फॉर्म क्या होगी एपी की? जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या आती है? देखो ए, फर्स्ट टर्म ए आ गई, सेकंड ए प्लस डी आएगी, थर्ड ए प्लस 2d, फोर्थ ए प्लस 3d, अब तो सो ऑन चलती जाएगी, है ना। और दूसरी तरफ आपका आ सकता है ए प्लस कोमा ए प्लस डी भी आ सकता है, इस तरह की एपीज हो सकती है ना आपके पास। 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब किसी में तो लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, तो इसको हम ए एन बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें हमें दी गई हैं, उसमें जो ए है वो आपका है फर्स्ट टर्म, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फिर आता है हमारे पास डी, डी क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस, डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। और हमारे पास आ गया, हमारे पास और कौन सी चीज है? ए एन, ए एन को हम nth टर्म भी बोलते हैं और इसको हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म। एन हमारे पास आ गया, एन देखो बच्चों क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें अगर एपी हमारे पास गिवन है, मुझे ए पता करना है, तो ए तो मैं पता कर सकता हूँ, ए एन भी डायरेक्ट दिया होगा। अब यहाँ पे जब भी एपी को चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं है, तो आपने ऐसे चेक कर लेना है ए टू माइनस ए वन, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस निकल जाएगा इन दोनों के बीच। अगर आपको सेकंड डिफरेंस निकालना है, तो नेक्स्ट वाला है ना जो ए थ्री, जो भी टर्म होगी उसमें से पीछे वाली टर्म आपने माइनस करनी है। देखो बेटा, नेक्स्ट टर्म में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए से कट जाएगा, क्या बचेगा? डी, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे कटेगा, डी बचेगा, ठीक है। आप पुट करके वैल्यूज देख सकते हैं, इसको हम ए वन बोलते हैं, इसको हम ए टू बोलते हैं, इसको हम ए थ्री बोलते हैं। यहीं से आपके फॉर्मूलाज आ जाएंगे बाकी आगे भी, ठीक है। ए फोर ये है हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। किसी भी जगह पे अगर डिफरेंस निकालना है, तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ, और एपी के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि डिफरेंस जो भी आपका निकल के आ रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर वो तो सेम है, अगर डिफरेंस इज सेम, ठीक है, डिफरेंस इज सेम या फिर कांस्टेंट बोल देते हैं, तो हमारी जो टर्म है ना वो एपी होगी, अदरवाइज नॉट एपी होगी, ठीक है, अदरवाइज नॉट इन एपी। दो ही है इसमें, और तो है नहीं। अब जैसे ए वन तो हमारे पास ए ही होता है, ए टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस डी, इसको अब डायरेक्ट याद रखना है, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ए फोर ए प्लस 3d। ये जनरल फॉर्म से हमने लिख लिए, ठीक है। आगे वाला भी अगर हम लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं, एज इट इज हम यहां से लिख सकते हैं। अब इसमें आते हैं दो तीन आगे हमारे फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास कौन सा है? ए एन का। वो क्या होता है? ए, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यही होता है हमारे पास एक फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का, ठीक है। या फिर हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी हो तो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसके लिए जो है वो एस एन है, वो किसके इक्वल है? एन अपॉन टू इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, एक हमारे पास ये होता है। और थर्ड जो फॉर्मूला है ना, वो हमारे पास क्या होता है, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, जब लास्ट टर्म गिवन हो, देन सम इज इक्वल टू, देन सम एस एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वो क्या होता है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू, देखो n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a प्लस एल। ठीक है, ये होता है हमारे पास इस चीज का फॉर्मूला। बस बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी आप एज इट इज क्वेश्चन करोगे तो आपका जो है वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे जो एपी है ना, इसको हमने निकालने का तो ये बना लिया। एपी हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि एक कुछ सीरीज आपको दी होगी, सीक्वेंस दिया होगा, उसमें टर्म्स होंगी, उनको अगर हम प्लस कर ले, ठीक है, अपॉन जितनी वो टर्म है उससे डिवाइड कर लें, तो ये भी उसका एवरेज ही होती है। ठीक है, ये भी उसका एवरेज ही होती है। अर्थमेटिक तो आ गया आपका 1 2 3 4 5 प्लस 7, ऐसे एपी है ना, एपी का अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक नंबर्स आ गए। प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्रोग्रेशन जो है वो हमारे पास होता है, ये वाला प्रोग्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस होता है इन विच द जर्नल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये जो जर्नल टर्म है ना, ये जो आई है जर्नल टर्म, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, सॉरी प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यही है, आपने ये 3 फॉर्मूलाज 10th के लिए अच्छे से लर्न कर लेने हैं, और जितना भी मैंने आपको बताया ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी बेटा आप इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, टफ नहीं है, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।